नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के सभी। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अब बारी है डे 1 के दूसरे शिफ्ट के एनालिसिस का। एग्जाम ओवर हो चुका है। अभी ये कैंडिडेट से मेरी बात हुई, अच्छे कैंडिडेट हैं वो जिनसे बात हुई है। आरआरबी पीओ का इंटरव्यू देने वाले हैं, आईबीपीएस पीओ मेंस का एग्जाम देने वाले हैं, आरआरबी क्लर्क मेंस का भी एग्जाम दे चुके हैं। तो अच्छे कैंडिडेट का मैं आपको पूरा का पूरा बताऊंगा और साथ ही साथ अपने शिफ्ट 1 के साथ भी कंपेयर करेंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं इंग्लिश का। शिफ्ट 1 में भी जो इंग्लिश था, मैंने देखा ज्यादातर बच्चे 25 या 25 से प्लस कर पा रहे थे। तो तीनों सेक्शंस में जो सबसे आसान लग रहा है वो इंग्लिश लग रहा है। बट इंग्लिश का फिर एक तरह दो धारी तलवार रहती है यार, इसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता क्योंकि एक्यूरेसी थोड़ी घटती है। बट कंपैरेटिवली अगर बात करें, सभी बच्चों ने कहा कि सर पेपर डुएबल था, शिफ्ट 1 भी डुएबल था और शिफ्ट 2 भी डुएबल आया है। क्या पूछा गया है आपके? आरसी पूछा गया है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा गया है और टॉपिक क्या रहा है? टॉपिक इनका रहा है ऑस्ट्रेलिया की होमलेस सिचुएशन पे। एक मिनट रुकिए। हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया की होमलेस सिचुएशन पे आरसी था। आरसी अच्छे से पढ़ा जा सकता है। 8 to 9 क्वेश्चन है जिसमें से काफी सवाल बनाए जा सकते हैं। क्लोज टेस्ट जिसमें 6 क्वेश्चंस डुएबल। देन एरर डिटेक्शन स्टैंडर्ड वाला जिसमें एरर डिटेक्ट करना रहता है, 4 से 5 क्वेश्चंस यहां से। सेंटेंस रीअरेंजमेंट के 4 से 5 क्वेश्चंस और फाइनली फ्रेज रिप्लेसमेंट वाला जिसमें बोल्ड करके दे दिया जाता है ना एक सेंटेंस में, बोल्ड वाला पोर्शन कि किससे किया जाए। तो फ्रेज रिप्लेसमेंट के 4 to 5 क्वेश्चन। कैंडिडेट ने अटेम्प्ट किए 27 क्वेश्चंस। आप अपने अटेम्प्ट जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में क्या अटेम्प्ट किए, ठीक है जी। अब आगे बढ़े उससे पहले सभी के लिए एक बहुत जरूरी रिमाइंडर। बहुत बच्चे पूछते रहते हैं कि सर कौन सी बेस्ट सेट ऑफ बुक्स है जिनसे हमें हमारे पास हमेशा होनी चाहिए या जिनसे हमें पढ़ना चाहिए। काफी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अपने पास बुक्स रखना पसंद है। तो यूनानिमसली मेरा जो सजेशन रहता है वो एग्जाम कार्ड का रहता है, अग्रवाल एग्जाम कार्ड का। अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक्स का रहता है जो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक का कलेक्शन है। इस तरीके से आपको बुक्स दिखती है 101, 101, 101। रीजनिंग की भी, इंग्लिश की भी, क्वांट्स की, तीनों की अवेलेबल करवाई जाती है जिसमें प्री और मेंस टॉपिक वाइज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ समझाया जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक बहुत अच्छा कलेक्शन रहता है और टॉपिक वाइज रहता है, प्री और मेंस दोनों को कवर करते हुए फॉर ऑल 3 सब्जेक्ट्स। और कमाल की बात यह है कि अभी प्राइस आपको सबसे कम पे मिल रही है। तीनों बुक्स अगर आप खरीदते हैं तो मात्र 634 रुपए, ओनली फॉर 634 रुपीज। 24 आवर्स का ये सेल ऑफर है। आपके पास समय बड़ा कम है, तो अगर खरीदने का सोच रहे हैं तो आज ही जाके परचेस करें। इंडिविजुअल खरीदना चाहते हैं तो इंडिविजुअल भी देख लीजिएगा। जैसे लेट्स से फॉर रीजनिंग अगर आप खरीदना चाहते हैं तो 215 रुपए। लेट्स से अगर आप इंग्लिश खरीदना चाहते हैं तो 160 रुपए। अगर आप क्वांट्स खरीदना चाहते हैं तो 260 रुपए। और एक साथ का जो पैकेज है वो आपके पड़ेगा 634 रुपए का। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट सेक्शन में पिन भी कर रहा हूं जिसे ढूंढने की जरूरत ना पड़े। लिंक पे क्लिक करो और अपना परचेस करो। मैंने जैसे कहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। एक बुक हमेशा पास हो सर, प्रैक्टिस के लिए हमेशा हमारे पास कुछ ना कुछ हो। और उन्होंने बहुत ही सिस्टमैटिकली टॉपिक वाइज चीजें कर रखी है जिससे बच्चे को भी पढ़ने में मजा आता है ना कि यार नहीं अब अपने को इस टाइप की पजल करनी है तो ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस हो जाए तो अलग ही मजा आ जाए। और जैसे मैंने कहा अभी सेल चल रही है तो इसका पूरा पूरा फायदा उठाएं। इंडिविजुअल रीजनिंग 215, 160 इंग्लिश एंड 207 क्वांट्स, कंबाइंड में 634 रुपए। बैक टू द सेशन। नेक्स्ट जो अपना सेक्शन रहा, जो सबसे डिफिकल्ट सेक्शन रहता है हर एग्जाम में, वो है क्वांट्स। क्वांट्स में उन्होंने अटेम्प्ट किए 22 क्वेश्चन। अब ऑल्दो शिफ्ट 1 में हमें जो कैंडिडेट मिले थे उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटेम्प्ट्स कर रखे थे, बट बाकी जैसे मेरे को अटेम्प्ट्स मिले सभी ने इतने 28, 28, 29, 29 नहीं कर रखे थे। ज्यादातर बच्चे 22, 23, 24, 21, 20 इस तरीके का ही अटेम्प्ट कर रहे थे, जो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा अटेम्प्ट है अगर आपके एक्यूरेसी है। तो कोई भी बच्चा उस वीडियो को देख के अगर सोच रहा हो कि सर इस बच्चे ने इतना क्या कर दिया, कहीं टॉपर तो नहीं है। कई बच्चों का होता है कि यार उनकी क्वांट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काफी अच्छी होती है। तो अगर आपने मेरे ख्याल से 22, 23, 21, 20 भी अगर फुल एक्यूरेसी के साथ किया है तो बहुत बढ़िया अटेम्प्ट है। अब शिफ्ट 2 में इन्होंने 22 क्वेश्चंस किए। रॉन्ग नंबर सीरीज आई है 6 क्वेश्चंस, जिसमें से ये 5 क्वेश्चंस बना पाए और एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाया।
इन्होंने कहा सर 5 क्वेश्चन जो मैंने बनाए ऐसा नहीं कि आसान थे, बट ऐसा भी नहीं था कि मुश्किल थे, जो अपने प्रैक्टिस करते हैं, जो मैंने तैयारी की थी उसी तरीके के थे। अप्रोक्सीमेशन की बात करें तो 5 क्वेश्चंस थे, सेम, इजी भी नहीं थे, मुश्किल भी नहीं थे, ऐसा था डुएबल थे सर के जो लेवल हम एक्सपेक्ट करते हैं। उन्होंने एक डीआई बनाया, 2 डीआई आए थे, जिसमें से एक डीआई उन्होंने बनाया, डीआई था पाई चार्ट प्लस टेबल डीआई था, जिसमें आपका एक पाई चार्ट दे रखा था और एक टेबल दे रखा था। क्या था, ABCDE करके कुछ एंटिटीज थी, उनकी वर्ड फाइल्स और पीडीएफ फाइल्स पे, वर्ड फाइल्स और पीडीएफ फाइल्स पे डेटा था। पाई चार्ट में क्या था, टोटल पीडीएफ ABCDE की परसेंटेज के थ्रू अपने पाई चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे थे, और साथ ही साथ ABCDE की वर्ड फाइल्स के परसेंटेजेस टोटल जो है वो एक्सप्लेन किया जा रहा था। टेबल डीआई में क्या था, पीडीएफ और वर्ड का ABCDE के लिए रेशियो दे रखा था, PDF/वर्ड फाइल्स का फॉर ABCD। 3 क्वेश्चंस उन्होंने कहा डुएबल थे, 2 क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी थे क्योंकि लेंदी थे, इसको ट्रिकी ना बोल के यहां पे लिखना चाहिए, 2 क्वेश्चंस उनको लेंदी लगे, 3 क्वेश्चंस ज्यादा डुएबल थे। अब ये एक और डीआई था जो कि एक टेबुलर डीआई था, जो उन्होंने पूरी तरह से स्किप कर दिया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे नोट्स इसमें दे रखे थे, तो उन्होंने इसको प्रेफर किया, इसको स्किप किया। देन आपके क्वांटिटी कंपैरिजन के 3 to 4 क्वेश्चंस आए। उन्होंने बताया सर मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसमें से एक एवरेजेस पे था, एक मिक्सचर पे था, और जो तीसरा उन्होंने अटेम्प्ट किया वो मुझे नहीं पता, तो कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा क्वांटिटी कंपैरिजन में और क्या था। एवरेजेस था, मिक्सचर था, बाकी 2 क्वेश्चंस किस पे थे, इन्होंने 3 किए यहां से। देन अर्थमेटिक आया था, अर्थमेटिक में टोटल 10 क्वेश्चंस थे, जिसमें से कई क्वेश्चंस उन्होंने बनाए, जैसे बोट स्ट्रीम पे बनाया, SICI पे वो बोल रहे थे 2 क्वेश्चंस था, प्रॉफिट लॉस पे भी एक क्वेश्चन बता रहे थे, मिक्सचर एलिगेशन पे भी बता रहे थे, और इसी तरह से और भी थे। उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं कि सर इजी था, ऐसा भी नहीं था मुश्किल था, कई क्वेश्चन ऐसे थे जो डुएबल थे, मतलब थोड़ा टाइम लग रहा था बट बन जा रहा था। वैसे डीआई के लिए भी 2 में से 1 डीआई सर किया जा सकता था, अप्रोक्सीमेशन पूरा किया जा सकता। रॉन्ग नंबर सीरीज में 5 क्वेश्चंस उन्होंने बनाए, तो डेफिनेटली आप 4 to 5 क्वेश्चंस यहां से भी निकाल सकते थे। अब 22 क्वेश्चंस के अराउंड का अगर आपका भी अटेम्प्ट है, आई थिंक वेरी वेरी गुड अटेम्प्ट है, क्योंकि ये जो स्टूडेंट है अच्छे स्टूडेंट है, जो इस साल सिलेक्शन लेंगे मोस्ट प्रोबेबली, अगर सब अच्छा जाता है तो अगर आप इतना कर पा रहे हैं विद एक्यूरेसी तो आप सेफ साइड पे। फाइनल अपना जो सेक्शन है जो मैं पढ़ाता हूं, रीजनिंग। रीजनिंग में उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटेम्प्ट है, तो इसको देख के कॉन्शियस फील नहीं करना है, इसको देख के गुस्से में नहीं आना कि ये क्या मतलब है, 34 कैसे कर दिया, हमारे तो 26 ही हुआ, हमारे अरे 26-27 भी अच्छे हैं अगर फुल एक्यूरेसी से। ये इनके जो अटेम्प्ट्स हैं ये काफी अच्छे अटेम्प्ट्स हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटेम्प्ट हैं, तो इस पे आप कम ध्यान दीजिएगा। आप ध्यान दीजिए ये येलो वाली जो नीचे पॉइंट्स लिखे हुए इन पे। सर्कुलर अरेंजमेंट था, 6 पर्सन्स प्लस वेरिएबल था हॉबीज का 5 क्वेश्चन। ऐसा ही शिफ्ट 1 में भी आया था, ऐसा ही शिफ्ट नंबर 2 में भी आया है। ठीक है जी, अब आ जाइए नेक्स्ट था सर वीक बेस्ड पजल। वीक बेस्ड क्या होता है, मंडे ट्यूसडे वाला, तो उसमें मंडे टू सैटरडे 6 दिन दिए हुए थे, 6 लोग दे रखे थे, और साथ में स्पोर्ट्स था, स्पोर्ट्स या गेम्स जो भी था इस तरीके का था। पैरेलल रो पजल दिया हुआ था, जिसमें टोटल 12 लोग थे, 6 लोग साउथ फेसिंग थे और 6 लोग क्या थे, 6 लोग सर आपके नॉर्थ फेसिंग थे विदाउट एनी वेरिएबल। अब इधर आ जाइए, बॉक्स बेस्ड पजल, टोटल 9 बॉक्सेस विदाउट वेरिएबल, 5 क्वेश्चंस। ब्लड रिलेशन फैमिली ट्री वाला 3 क्वेश्चंस था, जिसमें से वो बोल रहे थे कि सर एक क्वेश्चन का आंसर मुझे ऑप्शन में नहीं मिल रहा था। वो कह रहे थे कि सर मेरा आंसर मदर आ रहा था पर मदर कहीं ऑप्शन में नहीं दे रखा था। तो इसके बारे में जरूर कमेंट करके बताना कि आप लोगों का फैमिली ट्री का आया कि नहीं आया। ठीक है, ऑड वन आउट पूछ रखा था, उसका एक क्वेश्चन था। चाइनीज कोडिंग उन्होंने बोला कि सर कोई लेंदी वाली चाइनीज नहीं थी, स्टैंडर्ड थी, 4 to 5 क्वेश्चंस। एक वर्ड दे रखा था एडवाइजरी, इस पे ऑपरेशन कर रहा था कि वोवल्स के साथ कुछ कर रहा है, कॉन्सोनेंट्स के साथ कुछ कर रहा है, फिर रीअरेंजमेंट कर रहा है, और उसके बाद कुछ लेटर वगैरह पूछ रहा होगा किसी न किसी एंड से। देन एक अल्फाबेट पेयरिंग का था, जिसमें वर्ड आपका दे रखा था ओब्लिवियस, OBLIVIOUS, ओब्लिवियस, इसमें पेयरिंग करनी थी। एक मीनिंगफुल भी था, मीनिंगफुल उन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया तो उनको याद नहीं था, आपको याद हो तो बताना। एक और बच्चे से बात हुई, उन्होंने बताया था कि सर मीनिंगफुल वर्ड तो याद नहीं है पर एक मीनिंगफुल मेरा बन रहा था। जैसे पिछले वाले में अगर किसी को याद हो तो पिछले वाले में मीनिंगफुल बन रहा था एक ग्रो, पिछले शिफ्ट 1 में जो बन रहा था वो ग्रो बन रहा था, पिछले वाले का मैं बता रहा हूं, शिफ्ट 1 का ही मीनिंगफुल वाला अगर किसी ने अटेम्प्ट किया हो तो उसमें ग्रो बन रहा था। इसमें भी बच्चा कह रहा था, दूसरे बच्चे से बात हुई थी, वो कह रहा था कि सर एक बना था, वो बना क्या था वो मुझे याद है, तो वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है जी, तो ये आपके थे। अब इसमें सर डिसेंट अटेम्प्ट क्या होंगे, मेरे ख्याल से 27 के अराउंड, अब इससे प्लस माइनस 1-2 चल सकता है, प्लस माइनस 1
चल सकता है, एक ज्यादा एक कम इतना चलता है, 27 क्वेश्चंस के अराउंड, बट फुल एक्यूरेसी यार, मैं नहीं चाहता एक भी क्वेश्चन गलत हो। उस एक्यूरेसी के साथ अगर आपने 27 छोड़ो 26 भी अटेम्प्ट किए स्टिल मेरे लिए बहुत अच्छे, से 25 किए हैं तो 25 भी बहुत अच्छे हैं, पर 100% एक्यूरेसी चाहिए मुझे आप लोगों से, ठीक है जी। अब जाने से पहले सभी के लिए रिमाइंडर, जैसे मैंने कहा बहुत अच्छा मौका है, 24 घंटे के लिए सेल चल रही है, जिसमें ये जो तीनों बुक्स हैं अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ये कलेक्शन है फॉर रीजनिंग, फॉर इंग्लिश एंड फॉर क्वांट्स, मात्र 634 रुपए में। परचेस कहां से कर सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में भी पिन किया है, जिसे ढूंढने की जरूरत ना पड़े, और एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा सभी बच्चों के लिए, एक बहुत ही एप्ट इन्वेस्टमेंट है, स्पेशली जो बच्चे बुक्स कैरी करना चाहते हैं या बुक्स से पढ़ना जिन्हें पसंद है, ठीक है। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। राधे 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 राधे।